हेलो फ्रेंड, यूडोलाइट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन को कंप्लीट किए हैं और उसका शॉर्ट नोट्स कंप्लीट किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं आज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम सुपरपोजिशन थ्योरम देखिए, सुपरपोजिशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लिख दिए हैं ताकि आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो। हाँ, तो यहाँ समझा देते हैं और जो लिखना हुआ यहाँ आपको बता देंगे कि क्या क्या लिखना है। हाँ, तो देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग देख रहे हैं, इसमें एक होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है। आप पढ़े होंगे, अगर आप थ्योरी बढ़िया से पढ़ लिए तो आपको पता होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करता है। हाँ, तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। हाँ, तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये है, मान लीजिए ये रमेश है। हाँ, रमेश, और ये सुरेश है। हाँ, तो देखिए दोनों आपस में लड़ रहा था, तो दोनों आपस में लड़ रहा है, तो रमेश गुस्सा में क्या किया, एक झापड़ मार दिया। हाँ, तो बदले में सुरेश क्या किया, 3 झापड़ मार दिया। अब फिर ये गुस्सा गया, अब ये क्या किया, 2 झापड़ लगाया, लेकिन ये तो थोड़ा ज्यादा हरामी टाइप का है, तो ये क्या किया, 6 झापड़ जड़ दिया। अब फिर ये गुस्सा गया, तो अब ये किया, ये 3 झापड़ जड़ा, तो ये 9 जड़ दिया। उसके बाद खेल खत्म हो गया। अब देखिए इससे क्या समझते हैं, इतना ही समझना था। अब इसमें गौर कीजिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ दुगुना हो रहा है, तो यहां भी देखिए क्या हो रहा है, यहां भी दुगुना हो रहा है। अब फिर यहां से यहां देखिए 3 गुना हो रहा है। हाँ, तो यहां से यहां देखिए 3 गुना हो रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, अगर कोई भी हम लोग x इनपुट है और y आउटपुट है, तो जिस तरह a गुना x बढ़ रहा है, उसी तरह y भी a गुना बढ़ रहा है। आप इसमें गौर कर रहे होंगे, वही हो रहा है। तो इसी प्रिंसिपल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रिंसिपल को हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हाँ, देखिए जो काम का है उतना ही बता रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसी को हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। आप ध्यान दीजिए। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसी में आप गौर से देखिए, यहां लिख रहे हैं। हाँ, तो देखिए इसमें कोई x1 इनपुट है, तो y1 आउटपुट है। हाँ, अगर हम लोग इसको a से गुना किए x1 को, तो y1 भी a से y1 गुना होगा। अगर b से गुना करते हैं x2 को, तो आउटपुट में b से गुना होगा y2। अब ये दोनों को देखिए जोड़ दे रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, इसको और इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा, a x1 प्लस b x2 इक्वल टू, मतलब क्या हो जाएगा, a y1 प्लस b y2। हाँ, तो ये जो जुट रहा है ना, ये जो जुट रहा है यहां और यहां, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। हाँ, इसी को हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन प्रिंसिपल दोनों समझ में आ गया होगा। तो आप ये हमको बताइए, इसको फिर क्या बोलते हैं, ये जो है, तो इसको तो हम अभी बताए थे कि कोई x इनपुट है, y आउटपुट है, अगर ये a गुना बढ़ रहा है तो ये भी a गुना बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। हाँ, तो ये सब बातें आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको एक एग्जाम्पल लेके अच्छा से समझा देते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, सुपरपोजिशन का एक क्वेश्चन आएगा कि सुपरपोजिशन किसको फॉलो करता है। तो आपको ऑप्शन में दे रहेगा होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन, या नन ऑफ दिस। तो आप मारिएगा बोथ, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को फॉलो करता है। हाँ, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हाँ, देखिए जैसे सुरेश बताए थे अभी, सुरेश, और एक क्या है, एक कौन है, एक महेश है। अब देखिए ये दोनों दोस्त है। हाँ, ये दोनों दोस्त है। अब एक लड़का है चिंटू, उससे लड़ने जा रहा है।
तो देखिए अब क्या करता है, अब करता है ये 2 झापड़ मारता है, ये अभी देख रहा है क्योंकि लड़ाई इससे था इसका। हाँ, ये अभी कुछ नहीं कर रहा है, ये आया है थोड़ा सा मामला सुलझाने। ये 2 झापड़ मारा, ये कुछ नहीं किया, ये 4 झापड़ लगा दिया। हाँ, अब देखिए अब ये 4 झापड़ इसको लगाया तो इसको गुस्सा आ गया। अब ये समय ये कुछ नहीं किया, अब ये 3 झापड़ जड़ दिया, तो फिर ये क्या किया, ये भी मार दिया 7 झापड़। अब देखिए अब गुस्सा तो ज्यादा बढ़ गया। अब देखिए यहां क्या किया, ये जड़ दिया 4 झापड़ और ये जड़ दिया 6 झापड़ दोनों मिल के। तो अब देखिए ये क्या करेगा वो देखिए। तो इसमें हम होमोजेनिटी पहले अप्लाई करते हैं। इसमें देखिए इसमें होमोजेनिटी लगेगा। तो देखिए आपको क्या बताया था, जैसे एक इनपुट x है और एक y है, तो इसको जितना से जैसे a से गुना किए तो ax हुआ, तो उसी तरह इसको भी a से करेंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगा ay, तो यानी जितना इनपुट जितना से बढ़ा उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। तो यहां ध्यान दीजिए, यहाँ x जो बढ़ा वो कितना इंटू 2 से बढ़ा, तो आपको x भी क्या करना है इंटू 2 से बढ़ाना है। अब देखिए यहाँ y कितना, y भी इंटू 2 से बढ़ा है, तो इसको भी इंटू 2 करना है। हाँ, तो देखिए टोटल कितना हो जाएगा, फिर यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 8 प्लस और इतना 14 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 22 हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अब देखिए ये जो ऊपर जितना हुआ है, ये जो इंटू 2 हुआ है, यहाँ इंटू 2 हुआ है, इधर इंटू 2 हुआ है, इधर इंटू 2, जितना हुआ है इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग होमोजेनिटी बोलेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, और ये जो हुआ है यहाँ जो प्लस है और यहाँ प्लस है, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। हाँ, ये सब बात आपको ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल से आपको ये समझा दिए हैं कि किस तरह हो रहा था। हाँ, जिस तरह वहां बढ़ रहा था आपको बताए थे, सेम उसी तरह इधर भी बढ़ रहा है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ, जिससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगा। देखिए ये तो अब रमेश, सुरेश और महेश चिंटू था। अब एग्जैक्ट हम लोग को क्वेश्चन में क्या आता है वो देखते हैं। अब देखिए यहां सपोज कीजिए आई, यहाँ भी है, हाँ, यहाँ भी है और यहाँ देखिए आई है, और आउटपुट में यहाँ भी नोट हम लोग निकाल रहे हैं। हाँ, देखिए हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो हम लोग में महेश, सुरेश, चिंटू नहीं है। हम लोग में यहाँ इनपुट वोल्टेज है और इनपुट करंट है, और आउटपुट हम लोग भी नोट निकाल रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो सपोज कीजिए, देखिए यहाँ क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 8 रहेगा, यहाँ आपको 0 रहेगा, यहाँ आपका रहेगा मान लीजिए 8 तो दे दिए, यहाँ 6 मान लीजिए, यहाँ 12 रहा। हाँ, अब आपको बोलेगा कि यहाँ भी बराबर, अगर यहाँ 7 है, यहाँ 0 है तो 8 होगा, यहाँ 0 है 6 है तो 12 होगा, तो यहाँ भी बराबर 14 और आई बराबर 12 रहेगा। तो यहाँ आपका क्या होगा वो एग्जाम में पूछेगा। हाँ, एग्जाम में थोड़ा लिखते हुए पूछता है, हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, तो वो एक क्वेश्चन वैसा कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, जब हम लोग भी दे रहे हैं, सुपरपोजिशन में क्या होता है, जब जितना भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, जब हम लोग सुपरपोजिशन लगाते हैं तो एक एक्टिव रहता है, बाकी इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव होता है तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और करंट सोर्स ओपन सर्किट हो जाता है। ध्यान दीजिए। तो देखिए यहाँ ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। हाँ, तो इतना आया, और यहाँ वोल्टेज इनएक्टिव है और करंट एक्टिव है तो इतना आया। तो जब दोनों एक्टिव होगा तो कितना आएगा वो पूछा है। हाँ, तो उसको हम लोग निकालेंगे। तो आप देखिए यहाँ वोल्टेज क्या हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ भी आप इंटू 2 कीजिएगा। यहाँ करंट क्या हो रहा है, यहाँ भी इंटू 2 हो रहा है, तो यहाँ भी आप इंटू 2 कर दीजिएगा। तो 16 प्लस 24 कितना हुआ, 40 वोल्ट हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 40 वोल्ट आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि थ्योरम में जितना भी थ्योरम है, जितना किया 4 गो ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कौन सा एग्जैक्ट लीनियर है। ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं सुनिए, कौन सा एग्जैक्ट लीनियर है, ऐसे पूछेगा। तो देखिए एग्जैक्ट लीनियर है आपका सुपरपोजिशन, क्योंकि यही एक है जो दोनों को फॉलो करता है, होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों को करता है, बाकी अदर होमोजेनिटी को फॉलो करता है। हाँ,
तो देखिए ये होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन को दोनों को फॉलो करता है, इसीलिए हम लोग एग्जैक्ट सुपरपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम में कभी कभी आ जाएगा कि एग्जैक्ट लीनियर कौन है, एग्जैक्ट लीनियर कौन है। हाँ, तो ऑप्शन में देल रहेगा, थेवेनिन रहेगा, नॉर्टन रहेगा, सुपरपोजिशन रहेगा और मैक्सिमम पावर। देखिए लीनियर तो चारों लीनियर है, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट पूछा था, एग्जैक्ट कौन सा होगा, सुपरपोजिशन होगा, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल ओनली वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो क्यों? क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों क्या होता है, लीनियर होता है, तो ये लीनियर में ही एप्लीकेबल होता है, इसीलिए ये हमेशा एप्लीकेबल किस में होगा, आपका वोल्टेज और करंट में एप्लीकेबल होगा। हाँ, और देखिए नीचे भी लिख दिया है, इट इज नॉट एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल किस में, पावर में। क्यों? क्योंकि ये नॉन लीनियर है। हाँ, अब जैसे देखिए P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अच्छा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, V स्क्वायर आर। तो देखिए P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हुआ और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर हुआ, दोनों देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, नॉन लीनियर। हाँ, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर होता है। तो नॉन लीनियर होता है तो फिर भी इसको हम लोग निकालते हैं सुपरपोजिशन में। तो कैसे निकालते हैं, तो नॉन लीनियर टर्म है तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, P बराबर प्लस माइनस अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 प्लस माइनस अंडर रूट P3। उसी तरह जितना n तक रहेगा आप n तक लेके उसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। देखिए इसका एग्जैक्ट हमको एक्सप्रेशन अभी उतना नहीं जानना है, क्योंकि हम लोग को एग्जाम देना है ना कि रिसर्च करना है। तो आप इसी को याद रखिए, इसी से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको लगे, किसी को लगे कि हाँ हमको पूरा रिसर्च में घुसना है तो बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको डिटेल हम टेलीग्राम में दे देंगे। आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाता है, उसी में आप बता दीजिएगा, हम आपको दे देंगे। हाँ, तो आप इतना ध्यान रखिए। हाँ, अब आइए इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्या समझे वो पता चले। थ्योरी समझ लिए थे और नोट्स जो जरूरी इंपॉर्टेंट था उसको लिख दिए, ये सब क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा है जो सुपरपोजिशन में एप्लीकेबल है और कौन सा नहीं है। तो आपको ये तो पता चल गया कि पावर यहाँ एप्लीकेबल है और ये क्या बोलते हैं, वोल्टेज और करंट एप्लीकेबल नहीं है। हाँ सॉरी, करंट और वोल्टेज एप्लीकेबल है, पावर एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, तो देखिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन बना लेते हैं। अभी आपको एक एग्जांपल बताए थे जिसमें एक जीरो था, एक दिया हुआ एक्टिव था और उसका दिया हुआ था आउटपुट वोल्टेज। तो उसी तरह देखिए ये क्वेश्चन है, इन द सर्किट गिवन, देखिए सर्किट जिसमें क्या है, ये आपका समझ लीजिए सोर्स है। हाँ, और ये भी आपका इंडिपेंडेंट सोर्स है, हमको ये फाइंड करना है। हाँ, देखिए यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ Vs इक्वल टू इतना, Is इक्वल टू इतना, तो I इतना आता है। और इफ Vs इक्वल टू इतना, Is इक्वल टू 4 एम्पियर, तो I इतना आता है। तो जब ये दोनों दिया हुआ रहेगा तब कितना आएगा। हाँ, वही पूछा है ना। तो इसी तरह एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये यही लेवल का एग्जाम में आ जाता है। जेई में तो नहीं आएगा, जेई में यही सब आएगा। जेई में आएगा कि कौन कौन सा है जो सुपरपोजिशन को फॉलो करता है, तो होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन फॉलो प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन क्या होता है, लीनियर होता है। और कौन कौन है जो एप्लीकेबल होता है, कौन कौन नहीं होता है। और कभी बहुत ज्यादा हुआ तो इससे एक क्वेश्चन पूछ देगा, वो क्वेश्चन अभी हम जब एग्जाम्पल करवाएंगे ना, पार्ट 1 में नहीं करवाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में बेसिक क्वेश्चन देंगे। जब पार्ट 4 पार्ट 5 में मिसलिनियस करवाएंगे उस समय टफ क्वेश्चन देंगे, तो ये वाला क्वेश्चन उसी समय इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे। अभी आपको नॉर्मल में बता देंगे कैसे निकालना है, कैसे टैकल करना है। हाँ, तो आइए देख लेते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में आपको तभी हम बताए थे कि जब Vs 2 वोल्ट है, Is यहाँ 0 है, तो इतना होता है। तो अगर जब Vs 0 है तो Is इतना है, तब I इतना होता है। देखिए Vs 2 है और यहाँ Vs कितना है, 6 है, तो कितना हुआ, इंटू 3 हुआ। तो 3 को क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ ये Vs 0 है, Is 4 एम्पियर है, तो ये कितना बढ़ा है, इंटू 4 बढ़ा ना कि इंटू 2 बढ़ा, इंटू 2 बढ़ा। तो यहाँ भी इंटू 2 बढ़ाएंगे, तो यहाँ प्लस -2 इंटू 2 बढ़ा। हाँ, तो यहाँ 3 3 जा 9 हुआ और ये -4, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 एम्पियर। हाँ,
तो आई कितना आ गया यहाँ 5 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह टैकल करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखिएगा रहेगा, ये डायग्राम एग्जाम में आएगा। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार बनाइए। तो इसमें क्या करना है पता है, पहले क्या कीजिएगा, पहले इसको एक्टिव कीजिएगा, इसको इनएक्टिव कीजिएगा, फिर उससे आई निकाल लीजिएगा, और उसके बाद फिर इसको इनएक्टिव इसको एक्टिव कीजिएगा और उससे आई निकाल लीजिएगा, फिर टोटल आई निकाल लीजिएगा। जिस तरह देखिए इसमें क्या हुआ था, इसको एक्टिव इसको इनएक्टिव इसको इनएक्टिव इसको एक्टिव, और उससे जो जो निकाला था और दोनों को लास्ट में जोड़ दिए तो वही टोटल आ जाता है। तो वही टोटल यहाँ आ जाएगा। हाँ, तो एक बार इसको ट्राई कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो हम लोग सुपर पोजिशन थ्योरम से इसको सोल्व करेंगे। एग्जाम में देखिएगा कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना जो नोडल लगाने से नहीं लगता है, लेकिन इसको लगाइएगा ना तो आप जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में पता नहीं चलता है किसमें सुपर पोजिशन लगाना, तो अधिकतर लोग सुपर पोजिशन लगाते ही नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको एक्टिव करते हैं, यहाँ लिखते हैं 24 वोल्ट एक्टिव और यहाँ 2 एम्पियर इनएक्टिव। तो इनएक्टिव जो है वो कौन सा फॉर्म में आएगा, ओपन सर्किट, क्योंकि आपको क्या बोले थे, करंट क्या हो जाता है ओपन सर्किट में हो जाता है। तो इसको ओपन सर्किट में लाएंगे। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस, यहाँ 8 हो गया, यहाँ आपका 8 हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, और ये 6 ओम, ये 8 ओम, ये 8 ओम, और यहाँ से यहाँ 6 ओम। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा ये 24 वोल्ट। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा इसका वोल्टेज और ये दोनों देखिए, आप गौर कीजिएगा, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। हाँ, ये भी पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है। हाँ, तो इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम होगा। हाँ, तो इसका हम लोग को आई निकालना है, क्योंकि किसका आई निकालना है, 6 ओम का आई निकालना है। तो यहाँ का, यहाँ देखिए यहाँ जो 6 ओम है ना, इसका आई निकालना है, याद रखिएगा। हाँ, यहाँ का, यहाँ 6 ओम है, इसका हम लोग को आई फाइंड करना है। अब देखिए इसका आई फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ का करंट, यहाँ का करंट, तो यहाँ का हम लोग I2 निकाल लेते हैं। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाई 12, कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। अब 2 एम्पियर क्या है, डाउनवर्ड है। ये सब तो ध्यान देना बहुत जरूरी है, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डाउनवर्ड है। अब देखिए, अब दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 24 वोल्ट को एक्टिव करेंगे। हाँ, और 2 एम्पियर को क्या करेंगे, इनएक्टिव। हाँ, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ कुछ है नहीं है, तो यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ भी है, ये 8 ओम, ये 8 ओम, यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ 6 और इधर 6 है। हाँ, 6 है, यहाँ का आई निकालना है। अब देखिए यहाँ का आई निकालिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किए हैं, इधर नीचे 2 एम्पियर है। हाँ, तो देखिए इधर 2 एम्पियर जा रहा है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है, दोनों रेजिस्टेंस इक्वल है और पैरेलल है, तो दोनों में सेम करंट जाएगा। तो इधर 1 एम्पियर, इधर 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इधर ऐसे जा रहा है। हाँ, तो इसका आई लिखेंगे, सपोज कीजिए ये I2 डैश, ये भी I2 डैश, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर अपवर्ड। हाँ, आप देखिए आई टोटल निकालते हैं 6 ओम के लिए। हाँ, तो देखिए 1 एम्पियर यहाँ अपवर्ड हुआ प्लस 2 एम्पियर डाउनवर्ड हुआ। तो देखिए एक अपवर्ड जा रहा है और एक डाउनवर्ड जा रहा है। हाँ, तो एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन तो अलग है, तो यानी दोनों क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, लेकिन जो बड़ा है उसका डायरेक्शन देंगे, तो यानी डाउनवर्ड, तो 1 एम्पियर डाउनवर्ड हो गया। हाँ, तो आप अभी मेच्योर हो गए होंगे, सारा इतना क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, आपको पता चल गया होगा। और अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आई टोटल निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा, ये ऊपर जा रहा है तो इसको निगेटिव मान लीजिएगा 1 एम्पियर, और प्लस उसको नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव, मतलब कोई एक को अलग डायरेक्शन मान लीजिएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 1 एम्पियर आया, तो जो बड़ा है, बड़ा ये वाला है तो डाउनवर्ड वाला, तो ये पॉजिटिव वाला, ये बड़ा है तो ये डाउनवर्ड मार देंगे। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पावर से। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिए हैं, सपोज कीजिए ये कितना है, ये R5 हो गया,
R5 का हम लोग को तो P निकालना है। हाँ, तो जब देखिए इसका P निकालना है तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको पहले इनएक्टिव करेंगे। अब इसको इनएक्टिव किए, शॉर्ट सर्किट सारा सोल्व करेंगे तो इसका P सपोज कीजिए आ गया 5 वाट अपवर्ड। हाँ, ऐसे आया। कब? जब इसको इनएक्टिव किए और ये क्या बोलेंगे, करंट सोर्स एक्टिव रहेगा तब। हाँ, अब क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को एक्टिव करेंगे। अब वोल्टेज सोर्स को जब एक्टिव करेंगे तो आपका ये P1 हो गया, ये P2, ये P2 आपका आ गया सपोज कीजिए 10 वाट डाउनवर्ड आ गया। हाँ, देखिए क्योंकि जब भी जाएगा तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों होगा। जैसे करंट इधर से भेजेंगे तो ये इनएक्टिव हो गया तो इधर से करंट जा रहा है, इधर इधर जा रहा है तो इधर आया। हाँ, तो इसी तरह सपोज कीजिए कि जब वोल्टेज एक्टिव है तो डाउनवर्ड गया। अब करंट है तो करंट का सपोज कीजिए डायरेक्शन हम लोग नीचे ले लेते हैं। हाँ, तो अब नीचे ले लेंगे तो ये ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो मान लीजिए कि जब करंट एक्टिव था 5 वाट आया था और ये था तो 10 वाट आया। हाँ, तो हम लोग ये P टोटल लगाएंगे। P टोटल क्या नॉन लीनियर होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर प्लस माइनस अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2। अभी 2 को दिया है तो उसी का होल स्क्वायर करेंगे। हाँ, तो देखिए खुद से आप एक ले लीजिए। अगर इसको पॉजिटिव लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। अगर इसको पॉजिटिव लिए हैं तो इसको क्या लेना होगा, इसको निगेटिव लेना होगा। हम मान लेते हैं कि इसी को सपोज कीजिए इसको पॉजिटिव ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए तो P बराबर क्या होगा P1, तो P1 कितना हो गया प्लस, यहां कुछ ऐसा ले लेते हैं जो स्क्वायर हो जाए। जैसे यहां क्या ले लें 4 वाट। हाँ, तो देखिए अंडर रूट 4। अब ये डाउनवर्ड है तो हम माइनस लेंगे और ये कितना हो गया, इसको मान लेते हैं 16 वाट। हाँ, तो ये अंडर रूट 16, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो गया +2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4। तो टोटल जो आया हम लोग को पावर कितना आया 4 वाट आया। तो उसी तरह आपको क्वेश्चन देगा। आपको क्वेश्चन ही पार्ट 5 या पार्ट 4 में हम कराएंगे, जब मिसलिनियस कराएंगे ना तब इसको अच्छे से देखेंगे। हाँ, आइए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो हम लोग देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। हाँ, देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एक बार हम लोग देख लेते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर देखिए, उसमें देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी आपको समझ में आएगा जब हम थेवेनिन और नॉर्टन के बारे में बताए थे, वो आपका क्लियर रहे। हाँ, तो देखिए ये रहा आपका RTH और ये VTH। हाँ, इसमें हम लोग लोड लगा दिए, वो क्या लोड RL। देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है, ये हमेशा क्या रहना चाहिए, वेरिएबल रहना चाहिए, मस्ट एकदम, ये वेरिएबल ही वेरिएबल रहना चाहिए। हाँ, और देखिए मैक्सिमम पावर का कंडीशन होता है जब RTH बराबर RL हो। हाँ, कि RL बराबर RTH हो, RL बराबर RTH, ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन रहता है। कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन है लोड मस्ट बी वेरिएबल। हाँ, तो लोड मस्ट बी वेरिएबल, इक्वेट द RL बराबर RTH देन फाइंड द पावर लोड, यानी डेट इज मैक्सिमम पावर। तो Pmax बराबर क्या होता है VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH। देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं पावर मैक्सिमम। तो पावर मैक्सिमम निकालने का कंडीशन क्या होना चाहिए, RL बराबर RTH। हाँ, तो अब देखिए हम लोग IL निकालते हैं। IL निकाल रहे हैं तो क्या होता है VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL, ये होता है। हाँ, तो हम लोग को यहां का निकालना है पावर, तो यहां IL आ रहा है। हाँ, तो हम लोग बराबर I स्क्वायर L इंटू RL होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। हाँ, अब जब ये मैक्सिमम करेंगे तो आपका आ जाएगा VTH डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2RTH, क्योंकि RL बराबर RTH होता है। तो ये भी RTH, ये भी RTH, 2RTH का होल स्क्वायर इंटू RTH, क्योंकि RL RTH होता है। हाँ, तो Pmax कितना हो जाएगा VTH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई
4RTH का होल स्क्वायर इंटू RTH। हाँ, अब देखिए ये हो गया तो क्या हुआ, ये और ये कट गया तो आपका फाइनली बच गया P मैक्स बराबर VTH का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4RTH। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका इफिशियंसी हम लोग देखते हैं। देखिए जो बता रहे हैं सेम एकदम डिटो एग्जाम में आता है। इससे क्वेश्चन तो बहुत आसान आता है अगर SSC JEE सब दे रहे हैं तो, और यही में थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया पूछेगा तो एक दो को वो भी करा देंगे। हाँ, तो देखिए इफिशियंसी के बारे में, इफिशियंसी में हम लोग पहले देखिए जनरल का निकालते हैं, अभी मैक्सिमम पावर नहीं देख रहे हैं। अगर कोई नेटवर्क रहे तो उसका इफिशियंसी कैसे निकालते हैं तो देख लीजिए, यहाँ RTH लगा हुआ है, यहाँ प्लस माइनस VTH है और यहाँ एक लोड लगा हुआ है। सिंपल अभी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ लोड है। हाँ, अब देखिए इसको भी मान लीजिए कि ये सोर्स है, RTH को ही R सोर्स बोलते हैं और VTH को V सोर्स बोलते हैं। हाँ, तो अभी देखिए तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी बराबर आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। हाँ, अब देख लीजिए तो इसमें दो चीज हम लोग को निकालना है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर देखिए निकालते हैं, आउटपुट पावर। हाँ, तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहां से क्या आ रहा है, IL आ रहा है, तो आउटपुट देखिए यही होगा। तो इसका निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, IL स्क्वायर इंटू RL, ये आपका पावर हो गया। अब आउटपुट पावर निकल गया, अब हम लोग को इनपुट पावर निकालना है। तो इनपुट पावर, तो इनपुट पावर बराबर क्या हो जाएगा, IL इंटू VL, यही आपका इनपुट पावर हो जाएगा। तो अब VL हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो VL बराबर क्या होता है, IL इंटू RL प्लस RTH, ये होगा। अब देखिए हम लोग को इनपुट पावर भी निकल गया, तो इनपुट पावर यहां से सोल्व कर लीजिए, VL आपको पता चल गया। तो IL स्क्वायर RL प्लस RTH। तो देखिए इनपुट पावर हम लोग को पता चल गया, आउटपुट पावर पता चल गया। अब इसको हम लोग डायरेक्ट यहां लिख देते हैं। तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, IL स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई IL स्क्वायर RL प्लस RTH, ये हो गया। अब देखिए यहां क्या हो गया, IL स्क्वायर और IL स्क्वायर कट गया। अब आपका क्या बचा, इफिशियंसी बराबर RL डिवाइड बाई RL प्लस RTH। देखिए इससे कल का वीडियो में, यानी कल जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें इससे एक क्वेश्चन करवा देंगे और आपको यहां बता देते थ्योरी, ताकि वहां हमको बताना ना पड़े। हाँ, तो आप इसको इस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद कल का वीडियो भी देखिएगा। उससे क्या होगा कि क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। और पिछला वीडियो जितना है वो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा नेटवर्क थ्योरम का। तो देखिए ये जनरल का निकाल लिए। अब हमको क्या पूछा है, अब मैक्सिमम पावर का देखते हैं। तो मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या रहता है, RL बराबर RTH होना चाहिए, यही ना कंडीशन हम लोग देखे थे। तो ये हम लोग ये मैक्सिमम पावर का कंडीशन में इफिशियंसी निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम पावर का कंडीशन में RL बराबर RTH होता है। हाँ, तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, RL डिवाइड बाई RL प्लस RTH इंटू 100। हाँ, तो इफिशियंसी निकालेंगे RL बराबर RTH, यानी RTH डिवाइड बाई 2RTH हो जाएगा, क्योंकि EV/RTH 2RTH इंटू 100। हाँ, RTH कट गया तो इफिशियंसी क्या हो गया, 1/2 प्लस इंटू 100, तो आपका आ गया 50%, जो आपकी हमेशा आप लोग ये ध्यान रखते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ दिया मैक्सिमम पावर, अब डायरेक्ट देखते हैं और 50% लगा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा नहीं करेगा, ये SSC JEE में बहुत ज्यादा बात पूछा गया है। तो एक बार ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसे भी कर देगा, RL बराबर 2RTH दे देगा, उसके बाद बोलेगा आप बताइए, तब थोड़ा सा हिल जाइएगा। हाँ, तो हिलना नहीं है, अभी देखिए बता देते हैं उसको भी। तो आप देख लिए कि RL बराबर RTH कैसे निकलेगा। अब देखिए जब RL बराबर 2RTH रहेगा तब कैसे हम लोग निकालेंगे। हाँ, तो इफिशियंसी बराबर RL की जगह 2RTH डिवाइड बाई यहां क्या हो जाएगा 3RTH इंटू 100। हाँ, तो इसको सोल्व कीजिएगा
तो कितना आएगा 66.6%। ये भी देखिए एग्जाम में पूछ देता है। हाँ, और एक देखिए RL बराबर 3RTH, इसका ना खुद से बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कितना परसेंट आ रहा है। हाँ, और बाद में हम सोल्व करा देंगे। मिसलिनियस जब क्वेश्चन बताएंगे ना तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता देंगे, उसमें आप डिस्कस भी हो जाएगा। हाँ, अब देखिए मैक्सिमम पावर एसी में कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो एसी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद फिर एसी का जैसा क्वेश्चन आएगा ना तो उसको हम वही सोल्व करके बता देंगे। हाँ, तो एसी के बारे में बस इतना सा जान लीजिए कि देखिए जब कोई नेटवर्क है, ये रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होगा, एसी में इम्पीडेंस होगा। हाँ, और यहाँ लोड इम्पीडेंस। देखिए ऐसे नेटवर्क बनेगा, यहाँ ZTH है, यहाँ ZL है, यहाँ VTH है। हाँ, तो देखिए ZL बराबर होता है ZTH ट्रांसपोज। हाँ, ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्या होता है, देखिए ZL सपोज कीजिए R प्लस J, यहाँ सॉरी जैसे देखिए ZTH क्या है RTH प्लस JXTH। हाँ, तो ZL क्या हो जाएगा, ZL हो जाएगा ZTH ट्रांसपोज, यानी ZL बराबर हो जाएगा RTH माइनस JXTH। हाँ, तो RTH बराबर क्या हो गया, RL बराबर क्या हो गया, RL बराबर आप देखिए यहाँ ZL हो गया RL माइनस JXL। हाँ, तो RL बराबर क्या हो गया RTH और XL बराबर क्या हो गया माइनस XTH। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, जितना जेई एग्जाम देते हैं इससे डायरेक्ट रहेगा। आपको ZTH दे देगा, ZL पूछेगा, बहुत भर भर के रहेगा, यही सब इजी क्वेश्चन आता है। हाँ, तो आपको ये पता चल गया। अब देखिए थोड़ा सा एसी में और देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे चल के और देख लेते हैं। ये 3 केस बनता है। हाँ, जैसे देखिए केस 1 में क्या होगा, जब ZL RL और XL दोनों वेरिएबल रहेगा। हाँ, जब दोनों वेरिएबल रहेगा तो हम सिंपल लगाएंगे ZL बराबर ZTH ट्रांसपोज। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट केस 2 में क्या है, ZL RL तो वेरिएबल है ही, यहाँ XL क्या है कांस्टेंट है। हाँ, जब इस स्थिति में रहेगा तो ZL हम लोग क्या करेंगे, ZL बराबर यहाँ RTH का होल स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का होल स्क्वायर कर देंगे। हाँ, इस तरह निकालेंगे। अब केस 3 देखिए, केस 3 आपका ZL बराबर RL कौन वेरिएबल है लेकिन XL क्या है 0 है, यहाँ सिर्फ RL रहेगा। हाँ, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में ZL बराबर अंडर रूट RTH का होल स्क्वायर प्लस XTH का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम बताएंगे जब क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे ना, तब आपको याद दिलाएंगे कि ये सब कैसे आ रहा है, और ये तीनों से रिलेटेड हम क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे, क्योंकि अभी करवाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, आइए देखते हैं हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हम लोग शॉर्ट में देख लीजिए क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पहला, ए वोल्टेज सोर्स हैविंग ए सोर्स इंपीडेंस इतना, देखिए सोर्स इंपीडेंस इतना दिया हुआ है, कैन डिलीवर मैक्सिमम एवरेज पावर टू द लोड। हाँ, तो आपको हम अभी तुरंत ही बताए थे कि क्या होता है ZL बराबर क्या होता है ZS का ट्रांसपोज, या ZS जो सोर्स होता है उसी को ZTH का ट्रांसपोज बोलते हैं। हाँ, तो अभी हम बताए थे। तो देखिए ZS दिया हुआ है तो ZL हम लोग को निकालना है। तो ZL बराबर क्या होता है RS माइनस JXS, ये होगा, ये है कोई ऑप्शन में, देखिए डी में है। हाँ, अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R निकालना है, मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर टू 2 ओम। हाँ, अब आप ये बताइए क्या ये मैक्सिमम पावर थ्योरम एमपीटी को फॉलो कर रहा है, एक बार देख लीजिए। तो देखिए ये 2 ओम का जो है लोड वो एमपीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों,
क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एमपीटी क्या होता है, एमपीटी मस्ट बी वेरिएबल, ये हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ कांस्टेंट दे ले, तो ये एमपीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आ जाता है मैक्सिमम पावर बोल के, तो आप लोग क्या करते हैं, यहाँ 2, तो देखिए यहाँ 2 होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम में क्या होता है, आरएल बराबर आरटीएच होता है। तो ये सोच के 2 मार देते हैं, तो 2 मारते हैं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हाँ, तो ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तो है नहीं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर एमपीटी। तो हम लोग देखिए ये नॉर्मल से सोल्व करेंगे। इसमें पूछा है ना कि मैक्सिमम लोड, मतलब मैक्सिमम जो लोड है वो मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर करेगा, आर का वैल्यू कितना रखेंगे। तो आप सोच लीजिए यहाँ जो ये लाएगा वो जितना से जितना ज्यादा होगा उतना यहाँ पावर मैक्सिमम होगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है, VL, सॉरी यहाँ P बराबर होगा IL स्क्वायर RL। हाँ, अगर ये जितना ज्यादा रहेगा पावर भी उतना ज्यादा आएगा। हाँ, तो ये जितना ज्यादा रहेगा तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग कम से कम रखेंगे, तब नहीं ज्यादा आएगा। ये ज्यादा आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कम से कम रखना पड़ेगा। तो कम से कम हम लोग 0 रख देते हैं। इसको 0 रखेंगे तो सारा यहीं आ जाएगा करंट, और यहीं आ जाएगा, यहाँ रुकेगा नहीं, यहाँ आ जाएगा, तो मैक्सिमम पावर हमको मिलेगा। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। कभी कभी यहाँ ऑप्शन में ऐसे दे देगा 1 ओम, 3 ओम, 5 ओम, 7 ओम, तब कौन सा होगा, यहाँ तो 0 नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमको ये मिनिमम से मिनिमम रखना है। तो यहाँ मिनिमम में सबसे मिनिमम 0 था, इसीलिए हम लोग टिक मारे। यहाँ सबसे मिनिमम में क्या है, 1 ओम, तो हम लोग ये करेक्ट करेंगे। हाँ, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे करके भी फंसा लेगा, तो आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आज का आखिरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, और ये आज का आखिरी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड 15 to 16 क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रोबेबली तो आपको 50 नहीं मिलेगा, बाकी टाइम रहता है तो आगे और मिलेगा। देखिए, इफ द मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड इन लोड द वैल्यू ऑफ आर एस सो दैट मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर टू लोड। हाँ, तो देखिए ये सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है यहाँ। हाँ, बस यहाँ अलग पूछ दिया। तो देख लीजिए, यहाँ हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ क्या होगा, आर एल हो गया, यहाँ आर है, और यहाँ सपोज कीजिए आर एस, यहाँ वी एस है। हाँ, अब देखिए मैक्सिमम पावर लोड में जाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, आर एल से कम होगा, यानी आर एल ज्यादा होगा, आर एस कम होगा, तब ना मैक्सिमम यहाँ पावर जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन है ऑप्शन डी में देखिए। हाँ, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। कल आपको इससे रिलेटेड सारा न्यूमेरिकल मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, जितना बचा हुआ थ्योरम है उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।